जैसे कि चैप्टर 271 आ चुका है और ये आखिरी चैप्टर है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी, नोबरा और मेगुमी उसी केस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो पिछले चैप्टर पे गए थे, मतलब कि उसी लड़की का केस जहाँ पे उस लड़की का फियोंसे का फेस उसे अजीब सा दिख रहा था। तो नोबरा उस लड़की को चेक करती है और देखती है उसके पास कोई कर्स टूल या फिर कर्स ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से उसे ऐसा कुछ दिख रहा है। और नोबरा देखती है उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो नोबरा उस लड़की से सवाल करती है, क्या तेरी नजरों में तेरा फियोंसे का फेस कभी अलग भी दिखता है? और वो लड़की जवाब देती है, दिखता होगा जब मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मेगुमी बोलता है, चलो मान लेते हैं वो कर्स यूजर जो इस लड़की को टारगेट बना रहा है वो 100 मीटर के अंदर है, पर 100 मीटर के अंदर बहुत सारे घर है, हम उसे कहाँ पे ढूंढेंगे? अगर वो कर्स यूजर अपने कर्स टेक्निक को रीएक्टिवेट करे तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। और यूजी बोलता है, चलो हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। वो कर्स यूजर अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए बाहर जरूर आएगा। और यहीं पे ये प्रूव हो जाता है कि यूजी के अंदर दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये पूरा बेवकूफ है। फिर भी सोच के देखो इसी बंदे ने सुकुना को हराया है। और उसके बाद नोबरा भी यूजी का मजाक बनाती है और नोबरा अपने प्लान के साथ आती है। नोबरा बोलती है, चलो हम यूजी को इस कपल को दे देते हैं, यूजी बहुत तेज भागता है, यूजी इस कपल को लेके भागेगा। तो ये कर्स यूजर अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट रखने के लिए यूजी के पीछे पीछे भागेगा। और मेगुमी बोलता है, हाँ वो कर्स यूजर बेवकूफ थोड़ी ना है, वो यूजी के पीछे पीछे भागेगा। और इसी बात पे ये प्रूफ हो जाता है यूजी और नोबरा दोनों के अंदर दिमाग नहीं है। और उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं, चलो हम इस कपल को कई दूर एक ट्रिप पे भेज देते हैं। मेगुमी बोलता है, ये प्लान काम तो करेगा पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ये लोग और भी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कपल सोच रहे होते हैं, भाई सिर्फ तुम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और आखिर में ये लोग यूजी के प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका प्लान ये होता है, वो इन कपल को इस बिल्डिंग के 44 फ्लोर पे भेज देंगे जो कि 100 मीटर से ज्यादा ही होगा। पर कर्स यूजर जैसे ही बाहर आएगा वो उसे पकड़ लेंगे। और जब वो कपल 44 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तब उस लड़की के आंखों में वो लड़का भी ठीक हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो कर्स यूजर बाहर आ जाता है और उसके बाद यूजी और नोबरा उसे पकड़ने जाते हैं। उनका भी फेस अजीब सा हो जाता है, पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद जब वो कपल नीचे आते हैं तब ये लोग उस लड़की से सवाल करते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? लड़की बोलती है, नहीं मैंने इसे कभी नहीं देखा। और इसी बात पे वो कल्प्रिट गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तू मुझे जानती नहीं है, याद कर तुझे ये बैग किसने दिलाया था? देखो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, ये लड़की एक एयर होस्टेस है और ये लड़का इसका एक्स है जिसको उसने ऑब्वियसली धोखा दिया है। और इसके ऊपर उस लड़के ने इस लड़की के ऊपर 1 मिलियन ईएन बर्बाद कर दिया था, मतलब कि इस लड़की ने इस लड़के का 1 मिलियन ईएन खा गई। फिर भी इस लड़की को इस लड़के का शक्ल तक याद नहीं। और उसके बाद पुलिस इस लड़के को पकड़ के ले जाने लगता है। यूजी को इस लड़के के लिए बुरा लग रहा होता है तो वो जाके बोलता है, तू ज्यादा चिंता मत कर, तेरे साथ उतना कुछ बुरा नहीं होगा। और उसके बाद ये लड़का बोलता है, मैंने भी इसके साथ शायद कुछ बुरा किया है, मैंने सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल दिया। और यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी और गोजो का लास्ट कॉन्वर्सेशन हमें दिखाया जाता है। ये वही टाइम है जहाँ पे यूजी की टेक्निक के थ्रू ये लोग बॉडी स्वाइप ट्रेनिंग कर रहे थे। यूजी बोलता है, मैंने पहले सोचा था मैं कुसाकाबेट सेंसे के साथ पहले ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद आपके साथ। गोजो बोलता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद गोजो थोड़ी इमोशनल बातें करने लग जाता है और गोजो बोलता है, मैं अगर इस बैटल में हार जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे लेगेसी तू कैरी करे। और गोजो बोलता है, मुझे पता है तुम में से कोई ना कोई मुझे सरपास कर दोगे और शायद तुम लोग मुझे भूल भी जाओगे। और यूजी बोलता है, सर जी अब थोड़ा आउट ऑफ करेक्टर बात नहीं कर रहे हो। और वो जो बोलता है, यूजी तू अभी भी बच्चा है और ये बात याद रखना, मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ तू जिंदगी में बड़ा कुछ करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को यूजी बोल रहा है, आई एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग फ्रॉम यू। और तभी अभी सुकुना और माहितो के सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहाँ से आए इसका आंसर भी तुम्हें मिलेगा। और माहितो बोलता है, सुकुना तूने ऐसा नहीं सोचा होगा कि तू मुझे यहाँ पे देखेगा। और सुकुना बोलता है, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। और माहितो बोलता है, मेरा टेक्निक सोल से रिलेटेड है, तो मरने के बाद सारे सोल का मेरे साथ एक मीटअप होता है। और उसके बाद माहितो सुकुना से एक बात बोलता है, सुकुना मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता था। तू बोलता है तू लोगों को मजे के लिए मारता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू रिवेंज के लिए लोगों को मारता है। तू उन लोगों से रिवेंज लेना चाहता है जिन्होंने तुझे पहले मारा था। सुकुना बोलता है, क्या फर्क पड़ता है आप, मैं जैसे जीना चाहता था वैसे मैंने जी लिया। और सुकुना बोलता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 रास्ते थे, मैंने दूसरा रास्ता कभी चूज ही नहीं किया। और सुकुना बोलता है, अगर इस बार मुझे फिर से मौका मिला तो मैं दूसरा रास्ता चूज करना चाहूंगा। और माहितो बोलता है, सुकुना तू सॉफ्ट हो गया है। और सुकुना बोलता है, हाँ क्योंकि मैं हार गया। और वहीं पे हमें उरायमे के दिखाया जाता है और सुकुना और उरायमे एक साथ चले जाते हैं। देखो उरायमे सुकुना से बहुत ही लॉयल है, मरने के बाद भी इसने सुकुना का साथ नहीं छोड़ा। और यहीं पे इनका कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाता है। देखो अब हम ये कह सकते हैं यूजी सुकुना से जीत चुका है। यूजी का मेन गोल क्या था, सुकुना को अच्छा बनाना। और इस चैप्टर में हमें ये होते हुए
देख भी रहा है। सुगुना क्या कहता है, मैं अगर फिर से रिकार्नेट हुआ तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहूंगा। मतलब कि सुगुना अब वो पहले वाला बंदा नहीं रहा। और उसके बाद हम देखते हैं यूता, पंडा और माकी कहीं जा रहे हैं और हकारी और उसका साथी कहीं जा रहे हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं। और आखिर में मेगुमी, यूजी और नुबारा को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे सुगुना का आखिरी फिंगर को रखा हुआ है। और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और जेजेके मांगा भी। और जुजुत्सु काइसेन का लास्ट वॉल्यूम दिसंबर में आएगा। और आखिरी पेज में एडिटर कमेंट करता है, हमारे साथ 6 साल से बने रहने के लिए शुक्रिया और गिगे आकुतोमी का नेक्स्ट वर्क के लिए इंतजार करना। और ये है जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग। और क्या लगता है, ये नेक्स्ट वर्क क्या जुजुत्सु काइसेन का नया मांगा हो सकता है?